अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जी गंदम के हवाले से। गंदम की पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं और क्यों कम होती है। कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से गंदम की पैदावार पाकिस्तान में कम है और एवरेज जो है वो 30 मन के एवरेज पाकिस्तान में जो पैदावार है वो 30 मन के करीब है। और जो मैक्सिमम काश्तकार लेते हैं 50-60 मन 65 मन और 100 प्लस बहुत कम काश्तकारों की आती है। हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान साहब हैं जंग के, वो 120 मन उन्होंने ली हुई है और 100 प्लस वो लेते हैं। अच्छा, तो इसमें अब होता क्या है, इतना गैप क्यों है। मिस्र में भी काफ़ी ज़्यादा है यील्ड, तो हमारे पाकिस्तान में यील्ड क्यों 35-40 मन 50 मन तक क्यों महदूद है इसकी गंदम की। तो इसमें जनाब टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा अमल दखल है हमारे यहाँ। आज हम टेक्नोलॉजी में पहला चैप्टर कवर करेंगे जिसमें कि ज़मीन कैसे काश्त की जाए, तरीक़ा काश्त क्या हो, गंदम की ज़्यादा पैदावार लेने के लिए तरीक़ा काश्त कौन सा होना चाहिए। तो नॉर्मली पाकिस्तान में जो काश्त के तरीक़े हैं वो 3-4 चलते हैं और उनमें से एक तो रवायती काश्त है जिसमें वो रौनी करके और रौनी के बाद उसमें ज़मीन में रोटावेटर और हल चलाए जाते हैं और यानी वत्तर पे काश्त की जाती है गंदम। वत्तर पे उसको रोटावेटर करके हल चला के फिर बीज छटा किया जाता है बीज का और उसके बाद फिर सुहागा फेरा जाता है। तो ये वत्तर वाली एक बहुत ही रवायती तरीक़ा काश्त है। दूसरा एक तरीक़ा हमारे पास गपचट का आता था। गपचट का मतलब कि जो गंदम लेट हो रही होती है उसमें फिर वो खुश्क ज़मीन तैयार करके तो उसको ज़मीन को पानी लगाया जाता है और पानी में ही उसको गंदम का छट्टा किया जाता है। अच्छा, तीसरी एक और जो तरीक़ा चलता है वो अभी है एक ड्रिल का होता है ड्रिल काश्त 2 तरीके से होती है। इसी ड्रिल काश्त में एक है जी ज़ीरो ड्रिल और एक नॉर्मल ड्रिल है जिसमें ज़मीन को वो दे के रॉनी वाटर दे के उसको वत्तर पे फिर ड्रिल की जाती है ज़मीन को तैयार करके। लेकिन इस एक चौथा तरीक़ा है जी उसको ज़ीरो ड्रिल करना। ज़ीरो ड्रिल का मतलब बेसिकली ये है कि उसमें हल वगैरह बिल्कुल ज़मीन में नहीं चलाए जाते और डायरेक्ट ही उसमें वो ड्रिल की जाती है। अच्छा, ये 4 तरीक़े, इसके अलावा एक दो 3 और तरीक़े भी चल रहे हैं। एक तो ये है कि खुश्क ज़मीन तैयार करके उसमें छट्टा किया जाता है बीज का और फिर उसको पानी लगाया जाता है। ये गपचट के साथ मिलता जुलता है, लेकिन अब गपचट में और इस तरीक़े में दोनों में एक ड्रॉबैक है कि अगर मौसम ठंडा हो, ठीक है, तो मौसम ठंडे में गपचट में तो मौसम क्योंकि ये लेट काश्त में होता है और मौसम चूँकि दिसंबर का शुरू या फिर नवंबर के एंड में भी अगर हो तो इसमें अगर पानी भर के लगाया जाए, ज़्यादा लगाया जाए और खड़े पानी में बीज छटा किया जाए तो इसमें बीज गलता है और ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है पिछले साल का। इसी तरह जो तरीक़ा दूसरा है खुश्क ज़मीन तैयार करके उसमें बीज का छट्टा करके और फिर ऊपर से पानी लगाया जाता है, इसमें भी वही ड्रॉबैक है कि ज़मीन थोड़ा सा मौसम ठंडा हो तो इसमें भी वो बीज गलता है ज़मीन में और उसका उगाव मुतासर होता है। अच्छा, एक और तरीक़ा भी है कि खुश्क ज़मीन में ड्रिल करके उसको पानी लगाया जाता है। ये मेरे ख्याल से 6-7वां तरीक़ा है। इसके अलावा जो सबसे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जो कि फेवरेट और जिससे सबसे ज़्यादा पैदावार आती है वो है जी बेड पे ड्रिल काश्त। बेड बनाए जाते हैं और वो एक
डिज़ाइन भी इस तरह होती है ड्रिल और बेड शेपर के, वो साथ साथ बेड भी बनाती है और ड्रिल भी बेड के ऊपर करती है। तो ये एक ऐसा तरीका है जिसमें सबसे ज़्यादा पैदावार रिकॉर्ड की गई है। और उसमें क्यों ज़्यादा होती है, वो क्योंकि बेड पे काश्त फसल बेड पे काश्त होती है और बेड वाली ज़मीन, बेड की जो जगह होती है बेड वाली, वो ज़्यादा भुरभुरी नरम और उसमें जड़ें आसानी के साथ वो नीचे जाती हैं। और क्योंकि गंदम की जो जड़ें हैं ये फाइबरस रूट सिस्टम होता है, यानी ये ज़्यादा गहराई तक वैसे भी नहीं जाती और इनको ना इनकी नशो नुमा के लिए बहुत अच्छा साजगार वहाँ पे ज़मीन मिल जाती है, नरम मिल जाती है। तो ये अपनी कैपेसिटी से भी ज़्यादा ये जड़ें ज़मीन में भेजती है। तो जितने ज़मीन में जड़ें जाएंगी किसी भी फसल की, उतना ही वो ज़्यादा पानी और ज़्यादा खुराक ज़मीन से ले सकेगी। और यही वजह होती है जो कि ये बेसिक वजह है जो कि बेड वाली काश्त की पैदावार ज़्यादा होती है। इसके अलावा दूसरी वजह यह भी है कि उसमें इरेशन, हवा का बेड में जो उसकी एंट्री है, हवा में जो गुज़रना है हवा ने या ऑक्सीजन ने एक्सचेंज होना है, गैसों का एक्सचेंज होना है, वो आसानी से होता है। और एक तीसरी वजह यह भी है कि उसमें पानी जो है वो बानिस्बत जो फ्लैट, जिसमें फ्लड इरिगेशन करते हैं, जिसमें पूरा एकड़ को पानी पूरी ज़मीन को गीला किया जाता है, भर के लगाया जाता है, उसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। और ये बेड वाली में वो सीन नहीं है, यहाँ पे वो ऑक्सीजन ज़मीन में रहती है। और इसी वजह से ये 3-4 वजूहात हैं जिनकी वजह से बेड वाली काश्त को फ़ायदा मिल जाता है। और जो फ्लैट इरिगेशन या फ्लड इरिगेशन है, जिसमें पूरे एकड़ में पानी लगाया जाता है, उसमें फसल को 2-3 दिन स्ट्रेस में फसल रहती है वो, क्योंकि उसे ऑक्सीजन सारी ख़त्म हो जाती है, ज़मीन से निकल जाती है। तो वो जब वतर आता है तो उस टाइम दोबारा वो बहाल होता है निज़ाम। तो ये 3-4 दिन जो होते हैं, वो जो बैक्टीरिया हैं वहाँ पे, जिन्होंने पौधे को फ़ायदा देना है, फ़ायदेमंद बैक्टीरिया और फंजाई, इस तरह का जितना भी माइक्रोफ्लोरा है, वो सारा डिस्टर्ब होता है, पौधे की जड़ें डिस्टर्ब होती हैं। तो बेड काश्त में ये सारे फ़ायदे मिल जाते हैं। ठीक है जी। और अच्छा, अब होगा क्या, बेड काश्त के लिए जो बेड शेपर और साथ में जो ड्रिल है, दोनों एक ही साथ ये इम्प्लीमेंट हल इस तरह से बनाए जाते हैं, ड्रिल इस तरह से बनाई जाती है कि दोनों एक साथ ही काम करते हैं। लेकिन ये बहुत ही कम लोगों के पास हैं, ये अभी आम नहीं हुए। तो तब तक क्या किया जाए या क्या किया जा सकता है? तो 2 आइडियाज़ हैं मेरे पास, लेकिन उनको तजर्बे में गुजारना ज़रूरी है, क्योंकि अभी वो काम उस पर काम नहीं हुआ। तो एक तो ये है कि बीज को छट्टा दे के, जिस तरह हम खेलियाँ बनाते हैं, छोटी खेलियाँ, अगर उस तरह हम उसको ज़्यादा गहराई वाली खेलियाँ ना हों, वो खेलियों यानी छट्टा बीज को करके उसको जो सुहागे के नीचे गुजार के सुहागा फेर के या ना फेरा जाए, फिर भी खाली अगर छोटी छोटी खेलियाँ बनाई जाएं, ज़्यादा गहराई वाली ना हों, तो इसका ट्रायल करना चाहिए कि ये कामयाब होता है या नहीं होता और क्या इसकी पैदावार आती है। दूसरा ये है कि उसी तरह बीज छटा दे के उस हल चला के ज़मीन में बीज मिक्स करके तो कम गहराई वाले बेड बनाए जाएं। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा।